Assalamu alaikum. This is my second lecture. In composition writing, first of all, you have to understand what writing process is. It's not a magic. It's not an instant activity कि जिसको जब आप चाहें झटपट बैठ के सीख लें. It takes time. It is an art of writing. It is a skill. And it needs time and it needs practice and more importantly your interest. जब तक आपकी इसमें दिलचस्पी नहीं होगी, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप कभी भी राइटिंग स्किल्स नहीं सीख सकेंगे. आपको ये स्किल कभी भी नहीं आएगी. इसलिए आपका इसमें पर्सनल लर्निंग और पर्सनल इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है. Students, here I am categorizing 3 major steps of writing process. ये मैंने खुद से 3 स्टेजेस बनाई हैं जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप राइटिंग प्रोसेस जब आपका स्टार्ट हो तो उससे पहले आपका एक स्टेज है इन्वेंशंस का, प्री राइटिंग इन्वेंशंस, जिसमें यू हैव डिफरेंट आइडियाज़ लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें आपको यू कैन कलेक्ट डिफरेंट आइडियाज़, यू कैन जनरेट डिफरेंट आइडियाज़ बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स लाइक माइंड मैपिंग है, टेबल्स हैं, लिस्ट, चार्ट्स, मीडिया, न्यूज़पेपर, कहीं से भी आपको जो आइडियाज़ कलेक्ट करेंगे और इन्वेंट करेंगे फॉर योर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको सब्जेक्ट बनाएं, आप उसके ऊपर बात करें, ब्लॉग्स लिखें, कुछ भी. तो ये इन्वेंशन जो है ना, ये आपका फर्स्ट इनिशियल स्टेज है इन राइटिंग प्रोसेस. And the next one is ordering. Ordering means to put that information in sequence, the arrangement in appropriate manner. आप किस तरह से उसको अरेंज करते हैं, उसका सीक्वेंस अरेंज करते हैं. सच एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, आप टाइम और डेट के हिसाब से उसको करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग योर ऑटोबायोग्राफी, अपनी डेली रूटीन के बारे में कर रहे हैं, तो आप पहले सुबह का, दोपहर का, शाम का एक सीक्वेंस बनाएंगे ना. उसके साथ, उस सीक्वेंस के साथ आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं. उसके बाद अगर कोई आपका टॉपिक ऐसा है तो आप उसका ऑर्डर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कर सकते हैं या स्पेसिफिक टू जनरल कर सकते हैं. जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी ऐसे का, तो हम एक जनरल बात करते हैं और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक. ठीक है. या इसी तरह अगर आप पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करें तो आहिस्ता उस आइडिया को जनरलाइज करेंगे कि सिर्फ ये आपकी स्टोरी नहीं है, दुनिया में भी ऐसे हो रहा है. तो ये सीक्वेंस हो जाता है. ठीक है. इसकी एक अरेंजमेंट बन जाती है. जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको आप लीस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ लेके जा सकते हैं. लीस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई आप ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, ये सब, और इवन द प्रॉब्लम सोल्यूशन पैटर्न भी है, उसको भी आप एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज ड्राफ्टिंग, मीन्स रिवाइजिंग एंड एडिटिंग. जब आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको खुद से मालूम होगा कि इसमें किस चीज़ की कमी है, इसमें कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं, इसमें कोई इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको आप वहाँ से हटाएं और उसको एडिट करें, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें. तो उसके बार बार रिवीजन से आपको उस में काफ़ी चीज़ें चेंज करने का मौका मिलेगा, आपको देखने का मौका मिलेगा कि लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, आपकी ऑडियंस कैसी है, उनका क्या रिएक्शन आ सकता है. तो ये सारी जो न्यू एक एस्पेक्ट है वो आपको ड्राफ्टिंग में जाके नज़र आते हैं कि लोगों का इसके ऊपर क्या स्टैंड होगा इस टॉपिक के ऊपर. तो ये मेजर 3 स्टेजेस हैं राइटिंग प्रोसेस की. तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं. As I told you that writing is an art, it is a skill. और राइटिंग प्रोसेस में जो आपकी इनिशियल स्टेज होती है वो होती है
प्री राइटिंग, लिखने से पहले जो आप अपना माइंड बनाते हैं कुछ लिखने के लिए, कि आपके माइंड में क्या आइडियाज़ हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लिखना चाह रहे हैं या जिसके ऊपर आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्री राइटिंग. प्री राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद आइडियाज फॉर योर एसे और वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं तो प्री राइटिंग में आपको जो आपके आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, तो वो प्री राइटिंग में ही आएगा, कि आपके जो माइंड में जो कुछ बातें हैं. सो इट इज़ नॉट अ फॉर्मल पॉलिश्ड राइटिंग. जो आपके माइंड में जो आइडियाज़ हैं वो एक इनफॉर्मल है, ठीक है, वो पॉलिश्ड नहीं है, वो मैच्योर्ड नहीं है. उस तरह आपकी इमेजिनेशंस हो सकती हैं कि जिसको आप अब लिंक करेंगे रियलिटी के साथ, जब आप उसको लिखने बैठेंगे तो उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगी. तो इसलिए इस प्रोसेस को, प्री राइटिंग प्रोसेस को, एक इनफॉर्मल और अनपॉलिश्ड राइटिंग स्टेज कहा गया. ठीक है. सो देयर आर मेनी प्री राइटिंग टेक्निक्स बट वी विल हियर डिस्कस सम ऑफ दैम. बहुत सारी प्री राइटिंग टेक्निक्स हैं जिनमें से कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी. द फर्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. इट मीन्स जस्ट टू थिंक. जो आइडियाज़ आपके माइंड में हैं, आप उनको, उनके बारे में कितना जानते हैं, और बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द act of writing you will need to conceptualize your writing topic. जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में आपको कितना मालूम है. तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स जस्ट टू थिंक अबाउट द आइडियाज, जस्ट टू थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इन योर माइंड. सो if it was not specifically given to you the topic, and think what you want to say about it. अगर कोई टॉपिक नहीं है तो आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आप लिखने के लिए जब आपने पेन उठाया तो आपके माइंड में क्या है. मे बी यू आर सपोज टू राइट ऑन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आपको कुछ ऐसे दिया जाए, कोई टॉपिक दिया जाए लिखने के लिए, आप उसके बारे में लिखें. या इसके अलावा भी जो कुछ आप लिखना चाह रहे हैं, आपके माइंड में जो आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में जो कुछ सोच के आप लिख रहे हैं, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग. And the next one is free writing. Free writing means just to write. You don't have any thing, you don't have any idea about anything, and even you don't want to bother what people think about it. Free writing means कि आपको कोई फिक्र नहीं है लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा. तो आप इन सब बाउंड्रीज से बियॉन्ड होके कुछ ना कुछ लिखना चाह रहे हैं जो आपका अपना माइंड है. दैट इज फ्री राइटिंग. Next one is clustering. Clustering means it is a way of narrowing your thought by connecting your ideas. आप अपनी thoughts को narrow down करते हैं, उसको connect करते हैं किसी बात से. Even कि अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया है और वो उस आइडिया जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे रिलेट कर रहा है, या पॉलिटिक्स से रिलेट कर रहा है, या आपके कोई सोशल इश्यूज़ हैं उससे रिलेट कर रहा है, या आपके डोमेस्टिक कोई भी हैं आइडियाज़, तो आप उससे रिलेट करके कोई ना कोई बात करते हैं. जो ये रिलेशन है दैट इज़ क्लस्टरिंग. कि आपके ये व्यूज़ हैं और या किसी और ऑथर ने किसी बुक में ये व्यूज़ दिए हैं, तो आप उसको जब इंटरलिंक करेंगे, रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ क्लस्टरिंग. And the next one is outlining. Outlining comes after when you already have the ideas for your paper. आपने आइडियाज़ ले लिए हैं, आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद है और आप उस कुछ ना कुछ से कुछ नया बनाना चाह रहे हैं. दैट इज़ आउटलाइनिंग. एंड इट इज़ अ वे ऑफ लेइंग आउट योर थॉट्स बिफोर यू बिगन राइटिंग. कि आप अपने पास जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप उसको एक सीक्वेंस देते हैं, उसकी आउटलाइन बनाते हैं और देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सो दीज आर सम of the pre-writing techniques. I hope आपको समझ आ गए होंगे, and if you want to discuss it you can in the comment box. So this is all about the pre-writing techniques. Students, as I said earlier that brainstorming
is a very useful technique to invent new ideas. It is very useful technique to generate new ideas, and people have been using this technique from decades to generate new innovative ideas, creative ideas. ये कोई नई टेक्निक नहीं है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, and they'll come up with the creative solution to problems. So brainstorming is informal approach to problem solving with literal thinking. ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल भी इन अ सेंस कि अगर ये फॉर्मल टेक्निक होगी तो आपके पास न्यू आइडियाज़ नहीं आएंगे. इनफॉर्मल मींस कि जो आइडियाज़ आपको लगता है कि नहीं ये बहुत क्रेजी आइडिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन आइडियाज़ को भी इसमें वेलकम किया जाता है. ठीक है, जो आपके दिल में आता है, जो आपके जहन में कोई भी नई बात, नया आइडिया आए, आप उसको पहले इनफॉर्मली लिखते हैं ना. अगर आप उसमें फॉर्मल हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेच्योर दिखेगी और आप उस पे आपकी उतनी कॉम्पिटेंस नहीं होगा फ़ौरन से ना. तो एक चीज़ जो इनिशियल लेवल पे इनफॉर्मल आए, थोड़ी कैजुअल आए, तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है उसको डिस्कस करने का, उसको ठीक करने का. सो इट इनकरेजेस पीपल टू कम अप विथ थॉट्स एंड आइडियाज़ दैट कैन एट फर्स्ट सीम अ बिट क्रेजी. ठीक है, आपके सब आइडियाज़ को इनकरेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है एट फर्स्ट लेवल, इनिशियल लेवल, और आपसे कहा जाता है इसके बारे में दोबारा सोचो, और फिर इन आइडियाज़ को फिर आप उनको लिखे बैठ के या उसके ऊपर काम करें ताकि वो प्रैक्टिकली आपको पता चले कि ये पॉसिबल है या नहीं है. सो सम ऑफ दीज आइडियाज़ कैन बी क्राफ्टेड इनटू ओरिजिनल. कुछ आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, और वो ओरिजिनल फॉर्म में आप उसको रियलिटी में लेके जा सकते हैं. क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम वाइल अदर कैन स्पार्क इवन मोर आइडियाज़. कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं और कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो बहुत आपको शाइनी, बहुत स्पार्किंग आइडियाज़ लग रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका कोई स्कोप नहीं होता. So this technique helps to get people unstuck by jolting them out of their normal ways of thinking. जब आप अपने आइडियाज़ को randomly, जो abstract आइडियाज़ हैं, जब आप उनको लिखते हैं, उनको jot down करते हैं, तो फिर आपको उन आइडियाज़ की authenticity पता चलती है, उसकी आपको अपनी creativity पता चलती है, और आप उन आइडियाज़ को फिर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं कि नहीं, फिर आपको ये फाइनली जाके एंड में पता चलता है. Now I want to discuss a very authentic definition of brainstorming by Alex Osborne. ब्रेनस्टॉर्मिंग को जैसे पहले मैंने डिस्कस किया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़. सो ये एक कॉन्फ्रेंस टेक्निक है. ठीक है, in which a group of people attempt to find a solution for a specific problem. एक ग्रुप को डिस्कशन के लिए एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक दिया जाता है, और वो उस पर अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, और उसके बाद उन आइडियाज़ को जॉट डाउन किया जाता है, और उसके बारे में एक फाइनल जो एक राय है वो कायम की जाती है. इसी तरह एलेक्स ऑसबर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग को, उसके बारे में क्या कहा है. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज टू यूज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स एंड टेक्निक्स. ठीक है, एलेक्स ऑसबर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक स्पेसिफिक रूल्स और टेक्निक्स में डिफाइन किया है, विच इनकरेज and spark off new ideas which would never have happened under normal circumstances. एक टेक्निक है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के एक प्रॉब्लम का या एक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं. ठीक है, तो एलेक्स ऑसबर्न कहता है कि उस मीटिंग के, उस कॉन्फ्रेंस के कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और उसमें इनकरेज किया जाता है न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ को, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है. उसके लिए आपको फोकस्ड होना पड़ता है, एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी पड़ती है जहाँ पे सब, जैसे आप लोग स्टडी करते हैं, जब तक आप लोग एक इन्वायरमेंट आपको स्टडी का ना प्रोवाइड किया जाए तो आपकी वो स्टडी जो है वो
पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप किसी चीज़ को लेके कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ फाइनल करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, तो फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के उसको डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर अपने आइडियाज़ देते हैं, उन आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, सबको इनकरेज किया जाता है, और बाय द एंड एक फाइनल उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। Students, here I want to discuss some of the benefits of brainstorming. आप ये कहें कि राइटिंग प्रोसेस हम लिख रहे हैं और उसमें we want to invent न्यू आइडियाज़, आपको नए आइडियाज़ की तलाश है, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, आप एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं और उसमें आप सोचते हैं कि आप किसके ऊपर काम करना चाहिए, क्या न्यू आइडियाज़ हैं उनके माइंड में, और आपको उनके आइडियाज़ अगर आप एज इट इज़ भी एक्सेप्ट ना करें तो आपको उनके आइडियाज़ की डिस्कशन से कुछ नई बातें मालूम होती हैं, कुछ नई आइडियाज़ जनरेट होते हैं आपके अपने माइंड में। तो इसी तरह इसके फ़ायदे यहाँ पे थोड़े से मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि आपको इस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव आइडियाज़ की न्यू आइडियाज़ जनरेट होंगे। हो सकता है ये चीज़ें आपके माइंड में ना हो, जब आप कोई भी अपना राइटिंग प्रोसेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में नहीं होते, और आप उनको जब किसी से डिस्कस करते हैं, कोई बात शुरू करते हैं, कोई पॉइंट, कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तो फिर बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट होते हैं। सो लेटेस्ट सब्जेक्ट्स कम अंडर डिस्कशन। उस टाइम में, उन हालात में जो चीज़ एक न्यू, जो लेटेस्ट है, मे बी वो फैशन है, वो पॉलिटिक्स है, वो सोशल इश्यूज़ हैं, वो कोई सब्जेक्ट है, वो कोई ऑथर है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कोई टेक्नोलॉजी है, तो ये सारे लेटेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। और हर इंसान, जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो मेंबर्स हैं उस कॉन्फ्रेंस के, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, और हर बंदा अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कोई ना कोई पॉइंट देगा कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, आजकल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाय द एंड आपने खुद डिसाइड करना है कि आप को किसका पॉइंट ज़्यादा पसंद आया है, और हो सकता है उनके पॉइंट से रिलेटेड कोई एक बहुत अच्छी बात आपके माइंड में आ जाए। तो इस पूरे प्रोसेस का बहुत फ़ायदा होगा आपकी राइटिंग स्किल्स में। आपको हो सकता है स्टार्ट में सिर्फ एक दो कॉन्फ्रेंसेस से आपको इतना मटेरियल मिल जाए कि उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम लिख सकें। सो व्हेन यूज्ड ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रिंग्स टीम मेंबर्स डाइवर्स एक्सपीरियंस इनटू अ प्ले। हर बंदा जो आपका टीम मेंबर है, जो आपका कॉन्फ्रेंस मेंबर है, वो आपको अपने डाइवर्स एक्सपीरियंस से आपको एक बहुत नई चीज़ बताएगा, और आपको उस नए एक्सपीरियंस से एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को भी मिल सकती है। सो इट इंक्रीजेज द रिचनेस ऑफ आइडियाज़ एक्सप्लोर्ड, विच मीन्स दैट यू कैन ऑफन फाइंड बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस। तो ये रिचनेस ऑफ आइडियाज़ को भी एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आइडियाज़ बताएगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी आएगी, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन आएगी, ठीक है। रिचनेस ऑफ वैरायटी, रिचनेस ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ आप एक्सप्लोर करेंगे उस कॉन्फ्रेंस से, एंड दैट मीन्स दैट यू कैन ऑफन फाइंड बेटर सोल्यूशन, और आपको उन आइडियाज़ से एक बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है चूज़ करने को मिले, और आप फिर उसके ऊपर अपना राइटिंग प्रोसेस, अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकें। Students, up till now I have discussed the definition of brainstorming, inventing the new ideas and generating the new ideas. इसी के ऊपर I have discussed the benefits also. आपको कुछ इसकी खसूसियात भी मैंने डिस्कस की हैं. Now I'm going to discuss the two types of brainstorming. The first one is traditional brainstorming and the second one is advanced brainstorming. So traditional, जैसा कि आपको इसकी टर्म से ही पता चल रहा है कि traditional जो है एक normal view of brainstorming है, जिसमें एक group of people है और वो डिस्कस करेंगे एक सब्जेक्ट के ऊपर, but they are free to say whatever they want to say. उनके ऊपर कोई इसमें पाबंदी नहीं है, उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि वो इस टॉपिक पे बोलें या इसके ऊपर ना बोलें. सो दे आर फ्री टू शाउट आउट एनी आइडियाज़ एट ऑल विदाउट फीलिंग अनकम्फर्टेबल, और आपको उसमें से कुछ ना कुछ यू विल फाइंड समथिंग वेरी प्रोडक्टिव
आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है. सो द पर्पज ऑफ दिस इज टू गेन एज मैनी एज आइडियाज एज पॉसिबल फॉर द लेटर एनालिसिस. जब उनके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें से वो बहुत उसको फ्रीली, बहुत कैजुअली, जो भी उनके दिल में है वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं. एंड आउट ऑफ this many ideas suggested, there will be some of the great value, and because of this free thinking environment, the session will help to promote radical new ideas which break free from normal ways of thinking. जो हमारी ब्रेक करता है इस ट्रेडिशन को जो हम नॉर्मली देखते हैं ना, तो इसलिए एक ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़. इसमें आप जो कुछ स्पेसिफिक लोगों से नहीं पूछते, लाइक आप ये नहीं देखते कि ये पर्सन इस सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट है या लिटरेट है या वो इसके बारे में बहुत कुछ अच्छा बता सकता है. उसका जो इनर उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है, आप उसको जज नहीं कर सकते. इसलिए आप उनको फ्री एनवायरनमेंट दें टू स्पीक आउट वट एवर दे फील. सो दिस इज द ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग. While the second one, advanced brainstorming, is a model that is proposed in the extension of advanced or in the extension of the traditional brainstorming. एक advanced method है जो जिसको extend किया गया है, traditional brainstorming को extend करके एक advanced brainstorming का process invent किया गया है, and to make this whole process easier and more effective. ट्रेडिशनल में क्या था कि एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है, अब आपने उनके साथ एक डिस्कशन करनी है विदाउट नोइंग देयर प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस के उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन है. बट इन एडवांस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि एडवांस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्ड्स ऑन द करंट मेथड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टू प्रोड्यूस मोर ओरिजिनल आइडियाज इन अ मोर एफिशिएंट वे. तो वो किस तरह से होगा कि आपने जो अपना पैनल है, जो कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स हैं, आपने वो रेलेवेंट फील्ड से ही आपने उनको इनवाइट करना है. तब you can find out a specialized way, a specialized technique, and the specialized person that proceed to the better process and better awareness of your topic. So एडवांस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया, आपने जो आपके कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं आपने उनको एडवांस टेक्निक के थ्रू आपने उनकी एक कॉन्फ्रेंस कराई और अपने न्यू आइडियाज़ लिए. अदरवाइज ट्रेडिशनल में एक कैजुअल, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंस है और आई थिंक कि आपको इस टाइटल से ही इसकी डिटेल समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है. In this slide, I'm going to discuss the primary rules of brainstorming. अब आपके साथ मैंने ट्रेडिशनल और एडवांस्ड मेथड इसलिए थोड़ा सा शेयर किया कि आपके पास थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक ही पैटर्न नहीं होता. ठीक है, एक ट्रेडिशनल पैटर्न है और एक एडवांस पैटर्न है. बट यहाँ पे जो रूल्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के वो आप दोनों से ले सकते हैं, ट्रेडिशनल से भी, एडवांस से भी. लाइक पोस्टपोन एंड विद होल्ड योर जजमेंट ऑफ आइडियाज, कि आप जो खुद एक अपनी जजमेंट बिल्डअप करेंगे थ्रू दैट कॉन्फ्रेंस, तो आपने उसके ऊपर किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना. आपने अपनी जो जजमेंट है उसको पोस्टपोन्ड ही रखना है और अपने अंदर सेव रखना है कि अच्छा आपके पास ये आइडिया है और आप इसको किस तरह से लेके चलेंगे विदाउट क्रिटिसाइजिंग देम. आपने उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, चाहे वो ट्रेडिशनल है चाहे एडवांस है. यू नीड टू लिसन टू देम. आपको उनके आइडियाज़ को वेलकम करना है, उनको इनकरेज करना है. ठीक है. The second one is encourage wild and exaggerated ideas. Means you have to go for the large quantities of ideas. Exaggerated हो आप उनको बाद में narrow down कर सकते हैं. ठीक है. अगर for example टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी में भी तो कई वेरिएशंस है ना. आपका इंटरेस्ट किस टेक्नोलॉजी की तरफ है, तो आपने जो exaggerated जो एक टर्म है, ब्रॉड टर्म है, जो वाइल्ड टर्म है, आपने उसको इनकरेज करना है. उसके बाद आपने खुद से उसको
नैरो डाउन करना है और फिर आपने उसके ऊपर अपना एक सब्जेक्ट, अपना एक टॉपिक बिल्डअप करना है. सो बिल्ड ऑन ईच अदर आइडियाज़, जो आपके माइंड में है, जो दूसरे लोगों के माइंड में है, जो आपके मेंबर्स के माइंड में है, अपने आइडियाज़ को उस पर बिल्डअप करें. ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, बट इट डजंट मीन कि आपके पास एक वैलिड आइडिया नहीं है. एक आइडिया से ही दूसरा आइडिया जनरेट होगा, दूसरे से ही तीसरा जनरेट होगा. तो आपके आइडियाज़ जो हैं वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी काउंट्स एट दिस स्टेज, नॉट क्वालिटी. कि आपके पास जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, आपके पास उतनी ज़्यादा वेरिएशन है, उतनी ही आपके पास डाइवर्सिटी है इनोवेटिव आइडियाज़ की. अगर आप उस पर क्वालिटी देखें कि नहीं, हम सिर्फ क्वालिटी को ही देखेंगे, तो आपके पास क्वांटिटी कम होगी, तो आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नैरो होता जाएगा. सो keep focus on the quantity that counts very much at this stage. So next one is every person and every idea has equal worth. आपने यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को डिस्करेज नहीं करना. जब आप अपना राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप इन रूल्स को सामने रखें, एंड आपके ये रूल्स जो हैं ये आपको बहुत एक प्रोडक्टिव आइडिया की तरफ लेके जाएंगे. In writing process, you have to identify your audience and your purpose of writing and your message for writing. So these things are very important for the writing process, and these three things are interlinked with the प्री-राइटिंग स्टेज. जब आप लिखने बैठते हैं, प्री-राइटिंग स्टेज होती है, जब आप आइडियाज़ जॉट डाउन करते हैं, तो उसके लिए आपके माइंड में ये बातें भी होनी चाहिए कि कौन सी ऑडियंस होगी, कौन रीडर है आपका, किसके लिए लिखा जा रहा है, क्या पर्पस है आपका लिखने का, और क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप. तो ये चीज़ें, ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इन बातों के लिए यू शुड नो द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ इज हु आर द रीडर्स. मीन्स आपका जो रीडर है, आपका जो पेपर है, वो रीडर फ्रेंडली होना चाहिए. फिर आपका जो रीडर होगा वो कौन है, और वो इसको, अगर वो आप इतना अच्छा पेपर लिखेंगे, वो रीडर फ्रेंडली है कि रीडर शुड नॉट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर आइडियाज़, what your ideas basically are in your paper, and he or she can easily analyze what your purpose of writing is. So आपका रीडर जो है वो, एक तो आपका जो रीडर फ्रेंडली पेपर होगा उसको भी आपको सामने रखना है, और आपका रीडर कौन है ये भी सामने रखना है. रीडर का आपके पेपर से जो कनेक्शन है वो फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक है. So next, ask yourself, what will my readers expect from my writing? That what are the expectations, what you are planning your writing. Decide what your audience should expect to learn or gain by reading your essay. ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या लर्न करेंगे. तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में हो कि आप जिसके लिए लिख रहे हैं उस ये कोई एक प्रोडक्टिव चीज़ है जिससे दूसरों को फ़ायदा हो और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा. सो you also need to consider how you can interest your reader in your subject. आपने उनको किस तरह से convince करना है to make them read, to develop their interest in your paper. ये भी एक पर्पस है आपकी राइटिंग का कि आप लोगों को कन्विंस करें, आप उनका इंटरेस्ट डेवलप करें कि वो आपका पेपर पढ़ें. सो यू शुड डिसाइड हाउ यू कैन हेल्प योर रीडर रीड योर राइटिंग. तो उनको क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या आपको उनको क्या हेल्प होगी, और आपको उनके पढ़ने से क्या जो इंजॉयमेंट मिलेगी. सो फाइनली, द मैसेज टू रीड इन्हांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर वर्क. ये आपके काम को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा, बहुत प्रोडक्टिव बनाएगा. और ये प्रोडक्टिविटी, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द मैसेज दैट यू हैव कन्वेड थ्रू योर राइटिंग. जो आप अपनी राइटिंग के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. So in this slide I'm going to give you a weekly task. आपने इस वीक, हमने जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्री राइटिंग के ऊपर इतनी डिस्कशन की है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ माइंड मैपिंग. तो यू हैव टू सर्च आउट व्हाट इज़ माइंड मैपिंग. दिस इज़ योर वीकली टास्क. और इसके लिए मैंने कुछ हिंट्स आपको बताए हैं कि जो माइंड मैपिंग है, इट इज़ ऑल्सो interlinked with the brainstorming, and it is the more interesting way of brainstorming an idea. So
Mind mapping, you can say that, is a graphical method of laying out ideas and organizing information in an easy to recall method. तो आप इसको देखिएगा और इसको सर्च करें और इसके ऊपर आप अपना एक आंसर प्रिपेयर करें, और आप इसके पर्पस के ऊपर भी लिख सकते हैं माइंड मैपिंग का क्या पर्पस है, लाइक वही जो ब्रेन स्टॉर्मिंग में हमने डिस्कस की हैं चीज़ें, टू जनरेट आइडियाज़, टू मैनेज प्रोजेक्ट एंड फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स. सो इस तरह के इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट आपने डिस्कस करने हैं. दिस इज़ योर वीकली टास्क. This is all about today's lecture. Thank you very much.